ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं शनि साढ़े साथी का पीरियड, और ये शनि साढ़े साथी लोगों के लिए है। और मुख्यतः कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और थोड़ा बहुत मकर का भी द्वितीय में राहु आया हुआ है। आप लोगों को पता होगा, मैं मेष राशि शनि साढ़े साथी से पहले, यानी जब कुंभ राशि में शनि निकले नहीं थे उस समय एक प्रेडिक्शन दिया था कि बहुत सारे लोगों को ईएनटी प्रॉब्लम हो सकता है, माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम, आंख नाक कान रिलेटेड प्रॉब्लम। और अभी ऐसा कुछ केसेस ऑलरेडी मेष राशि वालों के कुंडली में, जातक में आ चुका है। कुंभ राशि का द्वितीय में शनि चल रहा है तो उनका भी कुछ, मकर राशि के द्वितीय में राहु भी चल रहा है तो उनका भी कुछ, कर्क राशि के द्वितीय में केतु चल रहा है तो उनका भी कुछ। तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जब ऐसा कुछ केस आया, बड़ा भयंकर केस आया, जिसको कि मैं नाम लूंगा तो YouTube वाले मेरा ये चैनल, ये वीडियो चैनल से इस वीडियो को हटा देंगे। तो उस बीमारी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। इट हैव नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। तो आज ऐसा कुछ केसेस आने के बाद ये वीडियो को फिर से मैं बनाने लग रहा हूँ। जो लोग मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, मैं इसके ऊपर प्री प्रेडिक्शन दिया था कि ऐसा कुछ कंडीशन आ सकते हैं। तो इन जिन राशियों का नाम लिया, ये राशि लोग नेचुरली थोड़ा सा डेंजर जोन में हैं। मुख्यतः मकर, कुंभ, मीन, मेष, कर्क, सिंह, इनको थोड़ा सा ऐसे रोग से थोड़ा सा बचने के लिए अभी से अपना इम्यूनि पावर को बढ़ाना चाहिए। गिलोय, गौमूत्र इत्यादि सेवन शुरू कर देना चाहिए। डेली इन साढ़े साथी वालों को, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, कर्क राशि वालों को मैं कहूंगा कि डेली नित्य योग, प्राणायाम, ध्यान, ये तो बेसिक है अपना इम्यूनि पावर बिल्डअप करने के लिए। ये बहुत बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको भी बड़ा ईमानदारी के साथ कम से कम सुबह 1 से 2 घंटा का टाइम पीरियड मृत्युंजय मंत्र का जाप के साथ, और जिनका पॉसिबल है महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ, प्लीज 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 आप लोगों को सुबह का 1 घंटा से लेकर 2 घंटा का टाइम पीरियड इस समय, जब तक ये बड़े ग्रह यहाँ बैठे हैं, आपको देना ही पड़ेगा आत्मिक शुद्धिकरण के लिए। ये लिख लो। 2 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो 1 घंटा दो, 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो आधा घंटा दो, लेकिन दो। देखो, आधा घंटा 2 घंटा कोई बड़ा बात नहीं है। आप अगर 2 घंटा का नित्य और प्रतिदिन साधना करते हो, देखो मैं करता हूँ तभी बोलता हूँ, इसलिए मैं आचार्य कहलाता हूँ। नहीं करता और बोलते रहता तो भाषणदाता होता। मैं डेली का सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कर्म, जो भी मेरा चंडी पाठ से लेके, गायत्री से लेके, काली चंडी से इत्यादि, और उसके बाद 6 से लेके 8 बजे तक किसी भी कीमत में फ़ोन उठाता नहीं हूँ। और मेरा माला और मैं, और माला पकड़ के आसन चलाते रहता हूँ। कई प्रकार के आसन, प्राणायाम और बंध, मुद्रा, कई प्रकार का चीज़ करता हूँ। और मैं करता हूँ इसलिए मेरे बात में दम है। और आप लोग भी, मैं जानता हूँ, मेरे बात सुन के कोई अपना पति का पैर दबा रहा है, कोई बड़ा खुश है, कोई बोलता है आपका बात सुन के हम सूर्य को पानी देते हैं, चिड़ियों को दाना देते हैं। तो ऐसे मेरे जितने सारे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं, आप सबको इस समय मैं आगाह करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 आप लोग जरूर इस समय आसन, प्राणायाम इत्यादि का अनुष्ठान बढ़िया से करें। और साथ में गौमूत्र, पंचगव्य घृत पक्का, और अगर इसके साथ तुलसी अर्क मिल जाए और बढ़िया, गिलोय और बढ़िया, कचनार, नेट में देख लेना जिन पेड़ों का नाम बोल रहा हूँ,
आप इनको जरूर लेवें, आपके लिए बहुत कारगर होगा। मैं किसी भी आदमी को नहीं बोलता मेरा वीडियो को आप शेयर करो, लेकिन इस वीडियो को कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। इस समय ये जो कालसर्प, नागदोष और पाप कर्तरी, इन कर्क राशि फंसा हुआ है, बड़े सारे ऐसे समस्याएं आने वाला समय में गाये बगाहे दिखाई देंगे। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप प्रारंभिक लेवल में कोई भी डरा नहीं रहा हूँ, और फटाक से जाके वो डाइप्सी और टाइप्सी क्या क्या सब है वो सब करना नहीं। प्रिलिमिनरी लेवल पे अपने से जितना हो सकता है चिकित्सा करना। ये सब डराने के लिए नौटंकी है कि ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, 3 बार टेस्ट कर लो, 5 बार टेस्ट कर लो, कभी ना कुछ निकलेगा, प्रूव करा देना है, और उसके बाद 12 लाख 14 लाख का खर्चा, 50 लाख का खर्चा आपके सर में आके पड़ जाता है। तो ठंड रखना, डरना नहीं। जो व्यक्ति गोमूत्र अर्क सेवन कर रहा है, जो व्यक्ति पंचगव्य ले रहा है, कचनाल ले रहा है, गिलोय ले रहा है, और अगर कुछ आप अवेलेबल नहीं है, फॉरेन वाले हो, तो कोई बात नहीं, डरने का वो भी जरूरत नहीं। तुलसी पत्ता ले लो, मुंह में दबा के रखो। तुलसी पाउडर भी मिल जाता है, उसको पियो। सहजना पाउडर, ड्रमस्टिक पाउडर, पत्ता का पाउडर, उसको भी पियो। ये सारे आपको इन सभी तत्वों से 100% सुरक्षा देंगे। और पंचगव्य घृत, देखिए वो थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि देसी गाय का घी से बनना, 5 पंचगव्यों को निर्माण करना, सोने का मतलब उसको कैथोड एनोड लगा के थोड़ा खर्चीला पद्धति है, लेकिन तुलसी पत्र में कोई खर्चा नहीं है। दूसरा ये मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आपके कुंडली में जिसी भी प्रकार का ग्रह दोष वगैरह है, इस श्रावण महीना में गुप्त नवरात्र में कृपा करो और उनका शांति उन्ति कराओ। परिस्थिति थोड़ा सा गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डरने का विषय नहीं है, लेकिन करा लेना चाहिए। जिनको जो संभव है अपने पास में करा लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इन सबके ऊपर एक पेड़ का नाम लेना चाहूँगा, उसका नाम है धन्वंतरी। जो लोग भी जिंदगी में दुर्बल अनुभव कर रहे हैं, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, शक्ति नहीं मिल रहा है, बॉडी स्लो हो जा रहा है, बॉडी घिसट रहा है, रुचि नहीं हो रहा है, मेहनत कर कर के थक जा रहे हो, या थोड़ा सा काम करने से आपको थकावट लग रहा है, सांस फूल रहा है, परेशानी बहुत है, दिमाग पड़ा हुआ जैसे लग रहा है, बहुत सारा चिंता और टेंशन और भय चल रहा है, ऐसे कंडीशन पे एक औषधि जिसका नाम है धन्वंतरी। आप इंटरनेट में धन्वंतरी लेमन ग्रास नाम पे टाइप करो, निकल जाएगा। आपके आसपास कोशिश करो, मिल जाएगा तो ज़्यादा रेट में नहीं लगेगा, और यहाँ से भेजेंगे तो फिर वो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। मेरे पास करीब 40-50 हज़ार पौधा मेरे फार्म हाउस में लगा के रखा हूँ, लेकिन आप लोग अपने इलाके में अवेलेबल कर लो धन्वंतरी का पेड़, और उसको डेली उबाल के ग्रीन टी बना के पियो। और अगर धन्वंतरी नहीं मिलता है तो तुलसी का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा, अदरक लहसुन प्याज वाला काढ़ा, हल्दी का तो मस्ट काढ़ा, ये सब अभी से थोड़ा बहुत लेना चालू करो। और जिनको इस प्रकार का कंडीशन है, यूरिक एसिड, टीजी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा टेस्ट कराते रहना। बिना फालतू का आपको यूट्यूब वाले धूम एडवर्टाइज दिखा के आपसे पैसा लूटने का नौटंकी करते हैं। मेरा गारंटी है, जिसका ब्लड थिकनेस बढ़ता है उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है। धन्वंतरी चाय, धन्वंतरी ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी नित्य रेगुलर 5-10 ग्राम उबाल के उसको फुटा के पियो। मेरे पास बहुत मिनिमम स्टॉक है, और मतलब बिक जाता है, फिर धूप होने से फिर सुखाना पड़ता है, तभी मिलता है। यानी आज ऑर्डर दोगे तो कम से कम 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद मिलेगा। लेट हो जाता है क्योंकि वो उतना व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अगर नेट में भी मिलता है तो लेमन ग्रास मंगा लो और पियो, जरूरी नहीं है कि हमसे ही लो। हाँ, मेरा वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, मैं खुद करता हूँ, लेकिन आप लोग कहीं भी जाके ये करा सकते हो। मैं मतलब ऑर्डर लेके अपने घर मंगा के पी सकते हो। देखना 90 दिन का लेमन ग्रास पी लो, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, बुखार नहीं होगा, इम्यूनी पावर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। धन्वंतरी को कहा गया है वो
देव दानव जब समुद्र मंथन कर रहे थे तभी धन्वंतरी निकले। सभी औषधि का महाऔषधि है धन्वंतरी लेमन ग्रास। तो ये कुछ टिप्स आपके समक्ष रखा, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इसको 1 घंटा तक डिटेल समझाने वाला था, टाइम मिल नहीं रहा है, बहुत सारा कुंडली आया हुआ है, जिसके लिए जब फुर्सत होता है तब 1 घंटा का वीडियो डिटेल समझा बुझा के दे देता हूँ। ये विषय नेचुरली बहुत लंबा लेना चाहिए था, लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ इसको। इतना ही टिप्स कम शॉर्ट में आपको बता दिया। समझदार को इशारा काफ़ी है। और मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, अगला 1.5 साल तक ढीला मत मारो। जिन जिन राशियों का नाम लिया, और मुख्यतः मकर, कुंभ, मीन, मेष, सिंह, कर्क, एकदम ढीला नहीं लेना। परिस्थिति ही ऐसा बना हुआ है और इसीलिए इसको लेना चाहिए। दूसरा, मन में डरो मत। ये सारा खेल डरने का है, डराने का है। आज के डेट में पंचगव्य, गोमूत्र थेरेपी, काउरियन थेरेपी, रेकी, हीलिंग, देखो जिसको भी इस प्रकार का बीमारी ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले अपने मोरालिटी को स्ट्रांग करो, अपने आत्मविश्वास को स्ट्रांग करो। आत्मविश्वास टूट जाता है, लोग आके आहा चू करते रहते हैं, जिसके कारण आपके अंदर वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है घटता है, सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा। नहीं भाई, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, अगर कुंडली में आयु है तो कितना भी डेंसर हो जाए, मैंसर हो जाए और लेसिस वेसिस जो हो जाए, चिंदा रहते हैं, घिसटते रहते हैं और प्राण का पीड़ा, धनहानि चलते रहता है। और 7.5 के टाइम में और साथ में अगर शनि महादशा वगैरह चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही भयभीत होना और लोग हो जाते हैं, फियर फोबिया के कारण हो जाता है। देखो कोई भी बीमारी इतना होता क्या है ना, आप जब बार बार सोचते हो उसका हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, शायद हो जाएगा, इस प्रकार का जो भावना है ना, यही सबसे बड़ा कमजोरी रहता है जिंदगी के साथ। डरो मत, एकदम डरो मत। और मेरा गारंटी है ये आज के डेट में ठीक हो जाता है। बस अपने अंदर देखो, बड़ा सारा एग्जाम्पल, सिद्धू का एग्जाम्पल है, और वो क्या है, रवि नवीन कुछ है, वो क्रिकेट खेलता था ना, उसका नाम क्या था, वो भी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा लाखों का इंजेक्शन लोगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना डाइट चार्ट पैटर्न को चेंज करना बहुत सारा अवेलेबल है नेट में वीडियो, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग उसके ऊपर देख सकते हो। और बड़े सारे ऐसे तत्व है, और कोशिश तो जरूर करना कि तांबे का बर्तन में पानी पीना जरूर। मैं तो कई प्रकार का मतलब तांबा का सारा व्यवस्था डेली का मेरा मतलब व्यवस्था रहता है। तांबे में चार्ज करके सन चार्ज वाटर सूर्य में रख के उस पानी को पीना, और बीच बीच में जरूर इन बर्तनों को नींबू में धो लेना, और मिट्टी के बर्तन में पानी रखना, मिट्टी के बर्तन से फिर तांबे में ले आना और तांबे को उस पानी को पीना है, ये जरूरी है। दूसरा, नीम का काढ़ा जरूर बनाना। नीम पत्ता कम से कम 7 दिन मिनिमम जरूर नीम और हल्दी मिला के गोली बना के लेते रहना। घाव वगैरह कहीं है तो लगाते रहना। इस समय ऐसा ही कंडीशन बन रहा है, तो ये बड़ा जरूरी चीज़ रहता है। गिलोय एक ऐसा लटा है, जो लोग खेती करना चाहते हो ना, करोड़ों का इनकम बिजनेस है, मार्केट को दे नहीं पा रहे हैं। जिनको खेती करना है मेरे पास आ जाना, खेती होती करवा देंगे, मेरे पास पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। या आप भी मेरे से गिलोय, मेरे पास टनों का गिलोय पड़ा हुआ है, गिलोय लेके अपने इलाके में जो जितना भी नीम का पेड़ है ना, सब में लगाओ। मैं लगाया हूँ, मेरा गुरुकुल में जाओगे तो ऐसा शायद ही कोई नीम का पेड़ है जिसमें नहीं है, और भी लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी गिलोय का डंठल इतना बड़ा लेके पेड़ में छोड़ दो, अपने आप उठता है। आप कई वीडियो में देखना, मैं लगाया हुआ हूँ। तो गिलोय एकदम पक्का लगाइए, अपने इलाके में गिलोय का तो भरमार करिए। दूसरा, इस समय टाइम पीरियड है कचनार। कचनार एक 2 पत्ता वाला होता है, उसको तो घर में लगाइए और उसका पत्ता भी लीजिए। हम लोग का इधर आदिवासी क्षेत्र में उसका साग सब्जी बना के भी खाते हैं, और कंचन भी उसको बोलते हैं। ब्लू कंचन होता है, व्हाइट कंचन होता है, किसी किसी जगह में पिंक कंचन भी मैं देखा हूँ। तो उसका बट्टी बनाया जाता है, घन बट्टी बनता है, नेट में अवेलेबल भी होगा कंचन बट्टी, गिलोय बट्टी। तो इन सब का थोड़ा थोड़ा सेवन जरूर करना चाहिए। और अगर आपके पास पॉसिबल है तो अश्वगंधा चूर्ण, ठीक है, ये आपका ताकत को दोगुना बढ़ाता है, घोड़ा जैसे काम करने का ताकत देता है। अश्वगंधा
जवक बनाने के लिए। तो ये तो मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो ये आप लोग भी ऐसे अश्वगंधा, शतावर, मुशली अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर लीजिए। ये कुछ औषधि का बताया आपको जिनको कि इस समय बहुत आवश्यक है लेना, इस प्रकार के समस्या से काउंटर करने के लिए, बचने के लिए। फिर से कह रहा हूँ, मैं आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला आपको कि मेरा वीडियो का शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, ऐसा किसी को नहीं बोला। इस वीडियो को कह रहा हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ, और साथ में उनको बोलना है कि शरीर शुद्धिकरण मस्ट करना है। देखो, शरीर शुद्धिकरण बड़ा जरूरी होता है। जब शरीर शुद्धिकरण कर देते हो ना, चाहे नेचुरोपैथी दशकर्मा में करो, चाहे आयुर्वेद पंचकर्मा में करो, चाहे पंचगव्य में द्वादश कर्म करो, लेकिन कहीं भी जो सेंटर है वहाँ पर तो जरूर जाके करो। क्योंकि शरीर शुद्धिकरण, जब तक शरीर में मॉर्बेट मैटर पड़ा है तो फिर रोग, जीवाणु, बीमारी का होने का संभावना 100% बढ़ जाता है। तो ऐसे देखो, पैसा रख के क्या करोगे यार? आप गाड़ी खरीदते हो, सर्विसिंग कराते हो, लेके हर 6 महीना में एक बार। तो शरीर भगवान दिया है करोड़ों रुपया का, अनमोल, इसको लेके कम से कम 6 महीना में, 3 महीना में, 1 महीना में एक बार लघु शुद्धिकरण, पूर्ण शुद्धिकरण, लघु शंख प्रक्षालन क्या है नेट में देख लेना, डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ। पूरा इंटेस्टाइन को साफ कर देता है, जितना कचरा मॉर्बेट मैटर है बाहर निकाल देता है। तो ताकि आपको स्वास्थ्य मिले, आरोग्यता मिले, सफलता मिले, स्ट्रांग हो जाओ, मजबूत हो जाओ। और पता नहीं ये वीडियो हो सकता है यूट्यूब वाले मैक्सिमम थोड़ा सा डाउट होता है, तो 50-60 वीडियो इस बीमारी के ऊपर मेरा संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में डाला था, सब डिलीट कर दिया है, नहीं वो सब। तो इस बारे में कोई खोलना नहीं चाहता है, वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए उस बीमारी का नाम नहीं ले रहा हूँ और उसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मेरा आप सबसे हार्दिक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर और भी बहुत सारे विषय बिंदु है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग अगर एक दिन का भी ट्रेनिंग में आ जाओगे ना, तो एक दिन में मैं आपको मास्टर बना दूंगा, हीलर भी बना दूंगा। रेकी हीलिंग से लेके, सिद्ध हीलिंग से लेके, तंत्र हीलिंग से लेके, फूक झाड़ से लेके, और ये जितना सारा ये पेड़ों को भी पहचान करा दूंगा। एक दिन का ट्रेनिंग में भी आप आ जाओ तो भी एक दिन में आपको करा दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना, ग्रुप होने से कराऊंगा, ऐसे आने से नहीं हो पाएगा। और नहीं तो आप अपने लेवल पे बातचीत करके अपने दोस्त मित्रों के साथ मिला के थोड़ा सा मेहनत करके ग्रुप बना लो। ग्रुप बना के फिर मेरे से कांटेक्ट करके फिर ग्रुप वाइज आ जाओ। इस बीमारी के लिए मैं किसी से कोई पैसा क्लेम नहीं करता हूँ। जो जैसा सहायता कर दिया, जो दान दक्षिणा दे दिया। घर का इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, व्यवस्था, ये सब होने दिखना पड़ता है। ये मेरा धर्मादा है, सेवा है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लेता हूँ। प्लस इसमें ऐसे बीमारी लोगों के लिए कुंडली भी देख के उनका जो भी ग्रह का रेमेडी सब करवा देते हैं। कोई इसमें फीस कुछ रहता नहीं है, लेकिन इन सब के लिए ऑनलाइन टाइम देने के लिए नहीं है। आप लोग ग्रुप में आओगे, आप लोगों को ऐसा कैसे एनालिसिस करना है कुंडली, जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हो उनका बात कर रहा हूँ। जो लोग कार्यकर्ता बनना चाहते हो, जो लोग समाज का सेवा करना चाहते हो, जो लोगों का जो भयंकर पीड़ा है आपका, देखो आपके वंश में आपके किसी एक को हो गया है तो बाकी लोगों का भी होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। नहीं होने से भी मेंटल प्रेशर के कारण हो जाता है। तो आप लोग इसका मेरा टीम में आप लोग बन सकते हो मेंबर, इस प्रकार का इलाज वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि चाहिए सोशल वर्कर, चाहिए ऐसा सेल्फ सपोर्ट सर्विस जो आपके इलाके में हम लोग ऐसा, अगर नहीं भी हो रहा है तो आप अपने इलाके में इस प्रकार का शिविर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जाके मैं सारा जड़ी बूटी पहचान, ट्रीटमेंट, मेथड, पद्धति, क्लीनिंग, बॉडी सफाई, सब कुछ 1 दिन से लेके 3 दिन के अंदर क्लियर करा दूंगा। कोई फीस नहीं, जाने आने का दे दोगे ठीक है, नहीं तो मैं अपने हाथ से जाऊँगा। लेकिन ग्रुप फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा लेना उनका, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन में जाऊँगा और देखा कि 5-10 आदमी है, मेरा मेहनत बेकार हो गया। तो उस हिसाब में आप लोग कर सकते। नहीं भी करोगे तो कोई दुर्भाग्य दुख होने का बात नहीं है। ये वीडियो ही आप पहुंचा दो तब भी काफ़ी है। लेकिन ये परिस्थिति सांघातिक है, इसीलिए खास करके आप सबके लिए ये वीडियो। अभी मैं पूजा में बैठ के देख रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ और अभी बना रहा हूँ। अभी माता रानी का कृपा हुआ, ये बोला चल ये बना, तो मैं बैठ के बना रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरा भाव को आप समझते होंगे।
और जो मैसेज आप तक ट्रांसमिट करना चाहता हूँ कम से कम शब्दों के अंदर आप बाकी तक पहुँच जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।